तो इंडी गठबंधन की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन संयोजक पर जो लगातार प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर भी अब बड़ी चिंताएं हैं। दरअसल 5 बैठकें अब तक हो चुकी हैं दर्शकों। पहली बैठक हुई है 23 जून को 2023 में। यह बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। तब यह लगा कि नीतीश की अगुवाई में अगर यह बैठक हो रही है तो संयोजक के तौर पर नीतीश का नाम जो है वो आगे फ्रंट पर रखा जा सकता है। पहली बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए, जो पटना में बैठक हुई थी। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में यह बैठक हुई। विपक्षी 26 शामिल हुए। 26 दल ऐसे थे जो दूसरी बैठक में शामिल हुए और इसी बैठक में इस गठबंधन का नामकरण हुआ और INDIA इस बैठक में इस गठबंधन का नाम रखा गया। तीसरी बैठक मुंबई में होती है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, यानी कि 2 दिन यह मैराथन बैठक चलती है। बैठक में 5 कमेटियों का गठन किया जाता है और संयोजक सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति नहीं बनी है इन 3 बैठकों तक। चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई जाती है। दिल्ली में इस बैठक को लेकर यह लगा कि शायद इंडी गठबंधन को लेकर स्थितियां स्पष्ट हो। संयोजक पद के लिए खड़गे का नाम जो है वो फ्रंट पर आया। खड़गे के नाम के बाद उम्मीद यह हुई कि शायद अब खड़गे के नाम पर मुहर लग जाए। चौथी बैठक में ममता केजरीवाल का प्रस्ताव, लेकिन नीतीश कुमार नाराज हो गए। उनकी नाराजगी की वजह भी समझी जा सकती है। 13 जनवरी को वर्चुअली बैठक होती है इंडी अलायंस की, यानी कि ये 5वीं बैठक। लेकिन इस बैठक में भी संयोजक के नाम पर जो सस्पेंस था वो बरकरार है। लोकसभा चुनाव सर पर है। इंडी गठबंधन जहां लगातार सत्ता दल को घेरने में लगा हुआ है, लेकिन अपने गठबंधन को कैसे साधा जाए, गठबंधन की गांठ को कैसे मजबूत रखा जाए, इससे शायद वो वाकिफ नहीं है। गठबंधन के चेहरे सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की चर्चा नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर। चुनाव सर पर है। ऐसे में अगर इंडी गठबंधन ने स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया तो यह तय है आने वाला वक्त और इंडी गठबंधन का भविष्य संकट में रहेगा। अब बात करेंगे अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अखिलेश यादव सीट शेयरिंग पर किसी भी मामले में समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने अब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव करीब है, लेकिन इंडी गठबंधन में अभी तक आपसी दरार ही दिख रही है। कांग्रेस के साथ ज्यादातर राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं बैठ रहा। सपा प्रमुख ने एक बार फिर से कुछ यही इशारा किया है। इंडी अलायंस में आपसी मतभेद करीब करीब सभी दलों के बीच है। ये मतभेद का ही असर है कि अभी तक सीट शेयरिंग फार्मूला तय नहीं हो सका है। इस राह पर सभी पार्टियां कांग्रेस को ही सबसे बड़े रोड़े की तरह देख रही हैं। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बार खुले तौर पर कांग्रेस को टारगेट कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश ने एक बार फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश ने पार्टी की बैठक में यहां तक कह दिया, गठबंधन को लेकर कांग्रेस का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा। कांग्रेस कहां से लड़ना चाहती है उससे लिस्ट मांगी गई, लेकिन उन्होंने नहीं दी। ये पहली बार नहीं है जब सपा प्रमुख ने कांग्रेस पर हमला बोला है। इससे पहले भी अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। सर, इस यात्रा में आप शामिल होंगे सर? राहुल गांधी की यात्रा में? मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो। और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे। इंडी गठबंधन में लगातार चौड़ी होती दरार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, कोई चाहे मिलकर लड़े या अलग अलग, हम तैयार हैं। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा
चुटकी ले रहे हैं। अब ये फैसला उन लोगों को करना है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मिलकर लड़ना चाहते हैं मिलकर लड़ें, अलग अलग लड़ना चाहते हैं अलग अलग लड़ें। कल नीतीश कुमार बोलेगा मुझको कन्वेनर बनाओ, परसी दिन बोलेगा मुझको कन्वेनर बनने का मन नहीं है, तो कोई दिन आप देखेगा पवार जी आ रहा है मीटिंग में, प्लेन ही डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं आ पाया। तो ऐसा एंटरटेनमेंट न्यूज़ आपको इंडिया अलायंस से मिलते ही रहेगा। अभी आप कितना इसको इम्पोर्टेंस देता है आपका ऊपर ही है। इंडी गठबंधन के दलों के बीच बैठक और चर्चाओं का दौर तो जारी है, लेकिन किसी भी बैठक में वो बात नहीं दिख रही जिससे कहा जा सके कि गठबंधन और उसके नेताओं का मिशन 2024 है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन अब चर्चा में तो है, लेकिन ये चर्चा उसके नेताओं के बड़बोलेपन और आपसी खींचतान पर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 5 बैठके संयोजक को लेकर नतीजा शून्य। संयोजक पद को लेकर जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के सामने अब आप समझिए इंडी गठबंधन के सामने और क्या क्या चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे पहली और विकट चुनौती यही है कि संयोजक का पद एक है, किसके सर पर वो ताज रखा जाए जो इंडी गठबंधन को एक सूत्र में पिरोकर आगे चल पाए। गठबंधन का चेहरा कौन होगा, ये दूसरी चुनौती इंडी गठबंधन के सामने है। सबसे जटिल चुनौती राज्य दर राज्य सीट शेयरिंग को लेकर कि आखिर सीट शेयरिंग में किस राज्य में कौन सी पार्टी जो है उसको कितनी सीटें दी जाए। चौथी और अहम चुनौती कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कैसे तैयार किया जाए इन सभी पार्टियों का मिलकर। पांचवी जो चुनौती है, और ये चुनौती पता था सामने आएगी, समान विचारधारा को लेकर अगर विचारधाराएं क्लैश होंगी तो आप ना संयोजक पद को लेकर आप स्टैंड कर पाएंगे, ना ही आप सीट शेयरिंग को लेकर स्टैंड कर पाएंगे, और ना ही समान विचारों को लेकर आप स्टैंड कर पाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी ये स्थितियां देखने को मिली हैं कि इंडी गठबंधन में ही कैसे लगातार दो फाड़ स्थितियां होती हुई नजर आई हैं।